दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित किया जा सकता है। तो वास्तविक संख्याएं जैसा कि हम जानते हैं दो प्रकार की होती हैं, एक तो परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय के रूप में होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित किया जाए। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्णांक के रूप में भी परिमेय संख्याएं तीन रूपों में हो सकती हैं। पूर्णांक के रूप में हो सकती हैं, दशमलव के भी रूप में हो सकती हैं, भिन्न के रूप में हो सकती हैं। तो जब परिमेय संख्या पूर्णांक के रूप में होती है तो अब देखते हैं कि उसको संख्या रेखा पे कैसे क्या किया जाता है, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक के जब रूप में हो संख्या रेखा तब। ठीक है, जैसे पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, जैसे 0, 1, 2, 3, -5, -9 आदि। सभी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं। इस प्रकार हम तीनों रूपों को, इन सभी को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख जाएंगे। इसके लिए हम एक सीधी लाइन रेखा खींचते हैं और इसके बीच में 0 को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और दाएं साइड में धनात्मक संख्याएं लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 और इनफाइनाइट तक। और बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इस तरह से हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पे आसानी के साथ निरूपित कर देते हैं। जैसे अगर 5 को दिखाना हो तो 5 को आराम से दिखा देंगे, 5 यहाँ पे है। 3 को दिखाना हो, -3 को, तो -3 यहाँ पे है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अगली बात करते हैं कि जब हमारा परिमेय संख्या दशमलव के रूप में हो तो कैसे इसको संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। दशमलव के रूप में हो मतलब 4.65, 3.256, 5.235, ठीक है, 6.15 पे बार, 2.1, 2.35 पे बार, ऐसा हो तो कैसे उसको संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं टर्मिनेटिंग भी हो सकती हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग भी हो सकती हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग नहीं होती हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग हुई तब तो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, तो इन दो फॉर्म की हम चर्चा यहाँ पे करते हैं। इसमें से एक एग्जाम्पल हम उठाते हैं और इस पे हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा ये एग्जाम्पल लेते हैं कि 5.235 को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो कैसे करना होगा। इसके लिए एक संख्या रेखा हमने खींची और उस पर हमने क्या किया, चूँकि हमेशा का पॉजिटिव नंबर्स की ज़रूरत है इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही लिखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें 6 तक की ज़रूरत है इसलिए हमने 6 तक ही लिखा है। तो हम देखते हैं इसको 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले 5.2 को हम क्या करेंगे, दशमलव के एक स्थान तक संख्या को निरूपित करेंगे। तो 5.2 को उठाएंगे और इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 5.2 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो 5 और 6 को क्या करते हैं, हम अलग से यहाँ पे लिखेंगे और इसको 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग की जो वैल्यू होगी 0.1 होगी। प्रत्येक भाग की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 होगी। इस तरह से हमारा ये पहला जो पॉइंट होगा 5.1 को प्रदर्शित करेगा, दूसरा जो होगा 5.2 को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे निरूपित हो गया हमारा 5.2। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव के 2 स्थानों तक अंकों को लेंगे और 5.23 को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि 5.23 किन के बीच में आएगा, तो 5.2 और 5.3 के बीच में आएगा। तो इसको बड़ा करके अगर लिखना हो तो अलग से यहाँ पे 5.2 और 5.3 को लिखेंगे और इनके बीच को 10 बराबर भागों में बांटेंगे और प्रत्येक भाग का मान जो होगा 0.01 होगा। इस तरह से हमारा जो पहला जो भाग होगा वो 5.21 को प्रदर्शित करेगा, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे होगा जो कि 5.23 को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे हमारा 5.23 क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग पूरे 3 स्थानों को ले लेंगे, 5.235 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि
5.23 और 5.24 को बढ़ा करके लिखते हैं, क्योंकि इन्हीं दो संख्याओं के बीच में आ गया है। ठीक है, तो इसको बढ़ा करके लिखेंगे 10 बराबर भागों में बांटा और प्रत्येक भाग 0.001 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से पहला भाग होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा होगा। पांचवा भाग ही 5.235 को प्रदर्शित करता है। यही हमारा अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। इस विधि को हम उत्तरोत्तर आवर्धन विधि कहते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन मेथड कहते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा करके देखना। यहाँ से 5 और 6 को बढ़ा करके हमने देखा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 5.2 और 5.3 को बढ़ा करके देखा इसी तरह से। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन मेथड कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारी संख्या बार के रूप में हो तब कैसे उसको हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। तो कुछ नहीं, बार का मतलब होता है जब 6.1515 डॉट 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 ऐसे चलता रहता है, तो क्वेश्चन में बोलेगा कि दशमलव के 2 स्थानों तक संख्या रेखा पे निरूपित करिए। तो 2 स्थान ले लेंगे, दशमलव के 2 स्थान तक, मतलब 6.15 ले लेंगे और इसको संख्या रेखा पे आसानी के साथ क्या करेंगे, प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, अब अगले रूप पे हम चलते हैं परिमेय संख्या के। तो अगला रूप है कि भिन्न के रूप में। जब हमारा परिमेय संख्या भिन्न के रूप में हो तो उसको संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया कि क्या करेंगे, भिन्नों को हम दशमलव फॉर्म में बदल देंगे और ऊपर की दी हुई विधि द्वारा उसको आसानी के साथ हम प्रदर्शित कर देंगे संख्या रेखा पे। लेकिन दूसरा तरीका ये होगा कि भिन्न के रूप में ही प्रदर्शित करेंगे, जिस रूप में है उस रूप में ही प्रदर्शित करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 3/4। 3/4 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3/4 किन दो पूर्ण संख्याओं के या पूर्णांकों के बीच में आता है, ये चेक करेंगे। ये चेक करने के लिए 3 में 4 का हम भाग देंगे और भाग एक बार भी नहीं जाएगी। इसका मतलब ये संख्या 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। तो 0 और 1 के बीच में होगी ये संख्या। तो 0 और 1 को क्या करेंगे, 4 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, क्योंकि ये संख्या 3/4 है, हर में 4 है, इसलिए 4 बराबर भागों में बांटा इसको। और तीसरा जो भाग होगा, चौथे में से तीसरा भाग जो होगा, 4 भागों में से वही 3/4 को प्रदर्शित करेगा। 1 2 3 तीसरा भाग, ये अभिष्ट हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मान लीजिए संख्या दे दिया 8/3, उसको प्रदर्शित करना है तो क्या करेंगे, तो इसको देखेंगे किन दो पूर्णांकों के बीच में आता है। ठीक है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में 3 का भाग देंगे तो ये हमारी संख्या परिवर्तित हो जाएगी 2 से 2/3 के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यह भिन्न हमारा 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, 2 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि हर में 3 है। और इसमें से दूसरा भाग जो होगा 1 2, दूसरा भाग जो होगा 2 से ही 2/3 को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे -5/3 को देख लेते हैं। तो इसको भी देखते हैं, 5 में 3 का भाग देंगे तो ये हमारा ये रूप बन के आएगा -1 से ही 2/3 का। अब ये यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये संख्या क्या है, -1 और -2 के बीच में है कहीं पे। ठीक है, -1 और -2 के बीच में ही तो है कहीं पे। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, -1 और -2 के बीच को 3 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 और 3 बराबर भागों में बांट दिया। और दूसरा जो पॉइंट होगा वही किसको प्रदर्शित करेगा, -1 से 2/3 को प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।